Good evening, class. Recording has been started. Please make your attendance in chat box. I'm going to present the screen. हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? स्टैटिक सम चैप्टर नंबर 15, जो कि आपके मैथमेटिक्स का सबसे आखिरी चैप्टर्स है, वो हम स्टार्ट किए थे पिछले क्लासेस में. हमने सबसे एवरेज के बारे में पढ़ा. सबसे पहले हमने यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ एवरेज के ही बारे में इस चैप्टर्स में अभी तक हम पढ़े. एवरेज क्या होती है मैं पहले ब्रीफ कर देता हूं. यहाँ पे एक एग्जांपल था कि ये लड़की वीक के 6 दिन में ये साइकिलिंग करती है. तो डे 1 को 20 मिनट साइकिलिंग करती है, ट्यूसडे को 20 मिनट, वेडनेसडे को 22 मिनट, थर्सडे को 18, फ्राइडे को 18 एंड सैटरडे को 20. आपको ये मींस अलग अलग दिनों में साइकिलिंग का टाइमिंग क्या है, अलग अलग. जैसे मंडे में 20 मिनट से साइकिलिंग करती है, जबकि वेडनेसडे को ये 22 मिनट ये साइकिलिंग करती है. तो आपको क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एवरेज. व्हाट इज द एवरेज मींस ऑन एन एवरेज ये प्रत्येक दिन कितने मिनट ये साइकिलिंग करती है. तो इसके लिए हमने क्या किया था, ये सारे क्वांटिटी को हमने ऐड कर दिया था. मींस 20 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 20 एंड it is divided by 6. Why it is divided by 6? Because there are 6 days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. So it is divided by 6. So sum of 20 plus 20 plus 22 plus 18 plus 18 plus 20 is 118 and it is divided by 6. तो इसका मतलब यह हुआ 19 पॉइंट समथिंग ये मिनट प्रत्येक दिन ये साइकिलिंग करती है. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. इसके अलावा भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे. फिर यहाँ पे एक दूसरे एग्जांपल से कि एक स्कूल ने यहाँ पे सर्वे किया था. तो 6 बच्चे पे स्कूल ने सर्वे करना स्टार्ट किया. ओके, यस, 118/6, वेरी गुड. तो 6 बच्चे पे स्कूल्स ने सर्वे करना स्टार्ट किया कि स्टूडेंट्स का घर स्कूल से कितनी दूरी पे लोकेटेड है. सभी बच्चे ने अपने घर से स्कूल की दूरी का इनपुट दिया. तो स्टूडेंट 1 ने बोला कि मेरा घर से स्कूल की दूरी 950 मीटर है. स्टूडेंट 2 ने बोला क्या मेरे घर से स्कूल की दूरी 800 मीटर है. सिमिलरली स्टूडेंट 3 का घर से स्कूल की दूरी 700 मीटर. स्टूडेंट 4 का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर. स्टूडेंट 5 का 1 किलोमीटर एंड स्टूडेंट 6 का 750 मीटर. तो यहाँ पे टोटल कितने इनपुट्स आए, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 6 इनपुट्स आए, क्योंकि 6 स्टूडेंट्स का यहाँ पे पूछा जा रहा था. यहाँ पे हमें एवरेज निकालनी थी. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल फॉर 6 स्टूडेंट्स. तो सभी बच्चे का जो घर से स्कूल की दूरी है हम उसको ऐड करेंगे. 950 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 1500. 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1500 मीटर. ये क्यों होता है, ये यहाँ पे इस बॉक्स में दिया गया है. मैंने पिछले क्लासेस में आपसे पूछा था तो आपने बताया भी था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो हियर इट इज 1.5 किलोमीटर. 1.5 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आएगा, 1500. आपको कितना आएगा, 1500. 1500 के बाद कितना है, 1500 के बाद 1000. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 750 मीटर रिमेन्स एज इट इज. यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मीटर और किलोमीटर का क्या फंडा है कि हमने हमारा उद्देश्य यह है कि सभी को हम एक यूनिट में रखेंगे. जैसे यहाँ पे पहला वाला मीटर में है, दूसरा वाला मीटर में है, थर्ड वन इज आल्सो इन मीटर, बट फोर्थ एंड फिफ्थ क्वांटिटी इज इन किलोमीटर. तो या तो आपको सारे क्वांटिटीज को आपको मीटर में करके रखने या आपको किलोमीटर में करके रखने हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मीटर में सभी क्वांटिटीज को कर दिया. तो यहाँ पे जो हमारा ये आंसर आया 950 मीटर, यहाँ जो आपका ये आंसर आया 950, तो ये क्या चीज में रहेगा, ये आपका ये मीटर में रहेगा. सो व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस at which the student live from school is
950 मीटर। सो ये क्या थी, ये एवरेज थी। Sir, I have solved the voice is breaking in middle. Please confirm in chat box that my voice is audible to you clearly or not. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है या is it breaking? Please confirm in chat box. Sir, I have solved this example. Yes, yes, you can ask. ओके ओके यस, मे बी आज मेरा नेटवर्क का मेरे एंड से थोड़ी हाँ नेटवर्क की इशू हो सकती है, क्योंकि दिन में आज नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा था। ओके सो अगर आपको वॉइस में प्रॉब्लम होगा तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका चैट देख लूंगा। हाँ आपको प्रॉब्लम है, मैं वहां पे आता हूँ। ओके फिर हम प्रॉब्लम आपके डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल था। ऋतुजा ये प्रत्येक दिन क्या करती है, रस्सी कूद करती है। तो एक मिनट में इसने कितना रस्सी कूद किया, इसका यहाँ पे डेटा दिया गया है। डे 1 को 60 टाइम्स, डे 2 को 62 टाइम्स, डे 3 61 टाइम्स, डे 4 60 टाइम्स, डे 5 59, डे 6 63 एंड डे 7 is 58। मीन्स हर वीक के प्रत्येक 7 दिन ये रस्सी कूद करती है। तो आपको यू हैव टू फाइंड द व्हाट इज द एवरेज। व्हाट इज द एवरेज? सो एवरेज क्या है? एवरेज इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ जंप्स ऑन 7 डेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज। तो इससे आपको एवरेज मिल गया। सो यहाँ पे जो भी आया था मैं आपको पिछले क्लासेस में बताया था। सो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, एक बच्चे ने आपने पूछा था कि एवरेज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एवरेज, तो आप लिखोगे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। सो व्हाट इज स्कोर्स? स्कोर्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्कोर्स का मतलब आप ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये क्या, दिस इज, यू कैन से दिस इज स्कोर्स। यहाँ पे ये 60 62 61 60 ये क्या, ये मीन्स इन्होंने क्या किया, प्रत्येक दिन जब इन्होंने रस्सी कूद किया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रत्येक दिन टाइम देख के इन्होंने अपने नोटबुक पे लिखा कि डे 1 को मैं 60 टाइम्स जंप किया। सो दिस इज द स्कोर ऑब्जर्वेशन, या स्कोर समझो या ऑब्जर्वेशन समझो। ओके सो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज वी कैन राइट एवरेज मैथमेटिकली एज average is equal to sum of all scores in the given data upon divided by total number of scores। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 54 पे हम डिस्कस किए थे। सो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में शायद आपको बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्या थे, होमवर्क थे। तो अब मैं चलता हूं, किसी को डाउट्स हैं? Sir, voice is clear. Yes, thank you. So, I have solved the example. I have a dot. हाँ, आपकी क्या dot है, आप पूछें। You can unmute your mic and ask. Yes. Sir, today we are going to learn a frequency distribution table. Yes, yes. And sir, I have uploaded the homework. So from that only, I have not understand that fourth one. Can you solve that? Which question? Practice set 54, question number 4. Yes. Okay, okay. So, हाँ, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 54 का क्वेश्चन नंबर 4 में इनको समस्या आई, तो हम यहाँ पे देखते हैं। मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सो यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि अ फार्मर बॉट सम सैक्स ऑफ एनिमल फीड। सैक्स का मतलब क्या होता है, SACKX। ये जैसे यस, एनिमल्स के लिए जो फीड के लिए वो बोरा, जो जूट का बोरा होता है, दैट इज कॉल्ड SACKS। ओके, जूट का भी बैग रहती है, प्लास्टिक का भी बैग रहती है। सो द वेट ऑफ द सैक आर गिवन बिलो इन किलोग्राम। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द सैक? तो यहाँ पे एक फार्मर ने अपने एनिमल्स को चारा देने के लिए, एनिमल्स को फीड देने के लिए, जैसे
एनिमल्स को फीड देने के लिए इन्होंने सैक परचेज किए। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 सैक इन्होंने परचेज किए, मीन्स 8 बोरा, हिंदी में हम लोग उसे बोरा बोलते हैं। ओके, सो दिस इज SAC। तो इन्होंने 8 सैक इन्होंने एनिमल का फीड परचेज किया, तो इसका एवरेज क्या है? तो हाउ मेनी सैक, सैक की संख्या कितनी है? मैं यहां पे लिख रहा हूं SACKS। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 number of sack is equal to 8. how many sack? it is 8 and एवरेज क्या होती है? सम ऑफ ऑल स्कोर्स इन द गिवन डेटा। तो आपको एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करने होंगे? इफ यू हैव टू फाइंड द एवरेज, देन एवरेज इज इक्वल टू 49.8 49.8। ये सबसे पहली जो सैक है, पहली वाली पैकेट है, उसका वजन है। दूसरी पैकेट का वजन क्या है? 49.7 केजी, 49.7 केजी। तीसरी पैकेट की वजन कितनी है? 49.5 केजी। ओके, यहाँ पे केजी मैं खुद से बोल रहा हूँ, यहाँ किलोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया गया है। फोर्थ पैकेट की वजन कितनी है? 49.3। ऐसे ही पांचवा जो पैकेट है उसकी वजन कितनी है? 50 केजी। पांचवा पैकेट की वजन कितना है? 50 केजी। एंड द वेट ऑफ द सिक्स पैकेट इज 48.9। वेट ऑफ सिक्स पैकेट इज 48.9। फिर उसके बाद वेट ऑफ सेवंथ पैकेट इज 49.2। मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, शायद यहाँ पे हैंडराइटिंग आपको बहुत ही क्लियर नहीं होगा, सो आप क्वेश्चन की हेल्प से आप लिखते जाइएगा, और मैं यहाँ पे डिक्टेट भी कर रहा हूँ। एंड द वेट ऑफ द पैकेट 8 इज 48.8 केजी। सो दिस इज, ये जो मैंने ऊपर में लिखा हूँ ये क्या हो गया? दिस इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज व्हाट? दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। सो हाउ मेनी स्कोर्स? सो यहाँ पे कितने पैकेट्स हैं? देयर आर 8 पैकेट्स। सो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो आप इसे ऐड करोगे 49.8 प्लस 49.7 49.5 प्लस 49.3 प्लस 50 प्लस 48.9 प्लस 49.2 प्लस 48.8, इसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आएगी वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे एंड न्यूमरेटर में लिखोगे, और नीचे में क्या होगी? डिनोमिनेटर होगी। ओके, एंड आप फिर उसे आप 8 से डिवाइड करोगे तो जो भी यहाँ पे आंसर्स आएगा वो आपकी क्या होगी? एवरेज होगी। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन था। आई थिंक आंसर इज 43.2875। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने? 8। आपने कोई एक क्वांटिटीज यहाँ पे शायद छोड़ दी है। 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड अपॉन 8। सो यहाँ पे देर आर 8 पैकेट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स यहाँ पे ये 8 जो क्वांटिटीज हैं, 8 पैकेट्स जो यहाँ पे है, इसे आपको ऐड करने हैं। ऐड करके जो आंसर्स आएंगे वो आपकी न्यूमरेटर में आएगी और डिवाइडेड बाय 8। ओके, सो आपको उसके बाद एवरेज मिल जाएगा। ओके, मीन्स आपको सिर्फ एडिशन करने हैं और बाकी चीज मैंने बता दिया। सो ये आप घर पे सॉल्व करोगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो यहाँ तक हमने अभी तक हमने एवरेज पढ़ा। सो इस चैप्टर्स का दूसरा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, सो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। The number of times a particular scores occur in a data is called the frequency of that scores. The number of times a particular score occurs in a data is called frequency of that scores. Okay,
जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते हो, अगर आप क्रिकेट मैच खेलते हो, आपने कितने मैच खेले? आपने 10 क्रिकेट मैच खेले, ओके, आपने 10 क्रिकेट मैच खेले, तो आपने 100 भी मारा कुछ मैच में, 100 प्लस, ओके, कुछ मैचेस में आपने हाफ सेंचुरी आपने की, मींस 50 रन प्लस, और एक मैच में आपने क्या किया, 0 पे आप आउट हो गए। सो 100 मैच आपने 100 प्लस स्कोर आपने 2 मैच में किया, 50 प्लस स्कोर आपने 7 मैच में किया, और आप 0 पे बोल्ड हो गए एक मैच में, ओके। मींस आपने टोटल कितने क्रिकेट मैच खेले? आप 10 क्रिकेट मैच खेले आप स्कूल के गेम में। तो 2 मैच में ऐसा हुआ कि आप 100 प्लस आपने स्कोर किया, 7 ऐसे मैचेज हुए, 7 ऐसे मैचेज हुए जिसमें आपने 50 प्लस स्कोर किए और 100 से पहले ही आप आउट हो गए या आप मैच जीत गए, और एक मैच ऐसा आया जिसमें आप 0 पे ही आउट हो गए, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 100 प्लस स्कोर कितनी बार आपने किया, तो आपका जवाब क्या होगा? आप चैट बॉक्स में आंसर लिखे कि मैं जो अभी एग्जांपल दिया हूं कि इस एग्जांपल में आपने 100 प्लस स्कोर्स कितने टाइम्स आपने 100 प्लस स्कोर्स आपने किया। सर आंसर इज 49.4, यस इट मे बी, हाँ यस आंसर्स हो सकते हैं, मैं अभी सॉल्व नहीं किया हूं। सो मैं अभी जो आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने 10 क्रिकेट मैच खेले, 10 क्रिकेट मैच आपने खेले, 2 ऐसे मैचेज हुए जिसमें आपने 100 प्लस स्कोर किया, 7 ऐसे मैचेज हुए जिसमें आपने 50 प्लस स्कोर किया, और एक मैच में आपने 0 पे आउट हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 100 प्लस स्कोर आपने कितने मैचेस में किया, तो आपका आंसर क्या होगा? पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। यस, 2। सो 2 इज द आंसर। सो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 प्लस आपने कितने स्कोर किए? 2 टाइम्स, ओके। 100 प्लस स्कोर्स आपने कितने टाइम्स किए? 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 प्लस स्कोर्स आपने कितने टाइम्स किए? 50 प्लस, यस वेरी गुड, 7, गुड। तो 50 प्लस आपने कितने बार स्कोर किया? आपने 7 टाइम्स, और 0 पे आप एक एक मैसेज में आप दुर्भाग्य से 0 पे आउट हो गए, ओके। सो यहाँ पे कंक्लूजन यह निकला कि the number of times a particular scores occur in a data is called the frequency of that score। तो यहाँ पे 100, 50 एंड 0 ये 3 डेटाज हैं। तो 100 स्कोर आपने कितने टाइम्स किया? आपने 2 टाइम्स किया। 50 प्लस आपने 7 टाइम्स किया, और 0 पे 1 टाइम्स किया। तो ये 100 का ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 2। 50 का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 7। मींस 100 स्कोर आपने कितने टाइम्स किया? 2 टाइम्स। दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मींस कोई एक चीज कितनी बार घटित होगी वो क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। 0 स्कोर आपने कितने मैच में किया? 1 मैच में। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल लेके बताया। अब हम, यस, 1, वेरी गुड। सो होप आप ये चीज समझ गए होंगे, क्योंकि क्रिकेट मैक्सिमम लोग आप क्रिकेट खेलते होंगे। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब हम आपके बुक के एग्जांपल पे चलते हैं। सो यहाँ पे ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन शायद आपको याद ना हो, आपको चीजें समझनी है। सो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर स्कोर अकर्ड इन अ डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्कोर। सो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने क्रिकेट मैच का देखा, तो अब हम ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें मेनली हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक फ्रीक्वेंसी टेबल। हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने हैं। किसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने हैं? कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है,
उसका हमें क्या बनाना है, उसका हमें फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनाना है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिए गए हैं, आपको उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ध्यान से एक एग्जांपल आप समझना। ओके, सो सॉरी सर बाय मिस्टेक। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, so the example is the distance at which some children live from their school is given below in kilometer। तो यह भी क्या है, एक स्कूल है, ये दिस इज ये स्कूल है, और ये क्या है, ये घर है, ये आपका घर है। तो घर से स्कूल की दूरी यहाँ पे दिया गया है। ये स्टूडेंट 1 का है, ऐसे ही स्टूडेंट 2 का घर कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये थोड़ा आपको दूर दिख रहा है ये स्कूल से। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट 3, लेट अस सपोज स्टूडेंट 3 का घर कहाँ पे है, इतना दूर है। तो इसे स्कूल जाने में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, इतना ट्रेवल करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्कूल, दिस इज स्कूल, SCHOOL, दिस इज स्कूल। एंड दिस इज द होम ऑफ स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ऐसे ही 4 5 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसका घर से स्कूल की दूरी दिया गया है। जैसे ये स्टूडेंट 2 है, तो इसका एक दोस्त, इसका एक फ्रेंड का भी घर इसके पास में ही है, इसके फ्रेंड का भी घर पास में ही है। तो ये दोनों का डिस्टेंस, एक मिनट, तो ये दोनों कौन से रास्ते से जाते हैं, दोनों ये सेम रास्ते से जाते हैं। ओके, मींस बहुत ही पास है। तो ये यहाँ पे ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट के लिए घर से स्कूल की दूरी क्या हुई, घर की से स्कूल की दूरी क्या हुई, सेम हुई। ओके, घर से स्कूल की दूरी क्या हुई, बराबर हुई। सो मैं इसे अब इरेज करता हूं। अब आपके एग्जाम्पल पे चलते हैं। So the distance at which some children live from their school is given below in kilometer। तो एक स्टूडेंट 1 का कितना डिस्टेंस है स्कूल और घर के बीच में, 1 किलोमीटर। स्टूडेंट 2 का 3 किलोमीटर, स्टूडेंट 3 का 2 किलोमीटर। ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स का, मींस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मींस यहाँ पे कितने स्टूडेंट का घर से स्कूल की दूरी का डेटा लिया गया, 15 स्टूडेंट का, 15 स्टूडेंट का घर से स्कूल का कितना डिस्टेंस है किलोमीटर में, इसका डेटा कलेक्ट किया गया। सो सबसे पहला जो स्टूडेंट है उसका घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है, सेकेंड स्टूडेंट की घर से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है, ऐसे ही और भी। यस सॉरी, हाँ, सो देर आर 15 स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट 3 का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर, स्टूडेंट 4 का 4 किलोमीटर, स्टूडेंट 5 का 5 किलोमीटर। ऐसे ही सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे इनका घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। ओके, तो सभी बच्चे का घर से स्कूल की दूरी यहाँ पे क्या दिया गया, दिया गया है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 यहाँ पे है, और एक और बच्चे का घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। ओके, ऐसे 3 का हम देखते हैं, इसका भी घर से स्कूल की दूरी क्या है, 3 किलोमीटर, और इनका भी घर से स्कूल की दूरी क्या है, 3 मीटर। ओके, इसी तरह अगर हम 4 लें, तो यहाँ पे मैं 4 लिया, तो इनका भी घर से स्कूल की दूरी 4 है, ये भी 4 किलोमीटर इनका भी है। एक और स्टूडेंट है जिसका घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर, फिर यहाँ पर भी है और भी है। ऐसे ही 6 ऐसे ही क्या है, 6 किलोमीटर वाले कितने बच्चे हैं, 1 2 3, तो 6 किलोमीटर वाले कितने बच्चे हैं, 3। यहाँ पे मैं इरेज करके फिर से लिखता हूं,
ऐसे स्टूडेंट्स जिसका घर से स्कूल की दूरी क्या है 6 किलोमीटर, उनकी संख्या कितनी है 3, मैं उसे ग्रीन से सर्कल किया हूं। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जिनकी घर से स्कूल की दूरी क्या है 2 किलोमीटर, बट वो सिंगल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका घर से स्कूल की दूरी क्या है 2 किलोमीटर। और एक हाँ, और एक 5 यहाँ पे बच गया, तो ऐसे दो बच्चे हैं जिनका घर से स्कूल की दूरी क्या है 5 किलोमीटर। ओके, तो हमारे पास कितने कितने आ गए, हमारे पास क्या क्या आ गए, हमारे पास यहाँ पे आप स्कोर्स लिखोगे, स्कोर्स। तो स्कोर्स का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट डेटा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा। तो यहाँ पे मैं जैसे 1 है तो 1 वाले को एक कलर से किया हूं, 2 वाले को एक कलर से, 3 वाले को येलो से, 4 वाले को ब्लू से, 5 को रेड से, 6 को ग्रीन से, ताकि आप आसानी से विजुअलाइज कर पाए। थोड़ा और जूम करता हूं। हाँ, आप शायद आपको और भी अच्छे से विजिबल होगी चीजें। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे आप बताएं, आप यहाँ पे हम क्या किए, हम यहाँ पे आप एक टेबल बनाओगे, आप यहाँ पे एक टेबल बनाओगे ऐसे, आप यहाँ पे एक टेबल बनाओगे जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ओके, क्या किया आपने, टेबल बनाया। मैं यहाँ पे टेबल अभी नहीं बनाता हूं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त हम टेबल बना के आपको दिखाएंगे। यस, 1 2 times, 2 1 times, 3 2 times, 4 kilometer 5 times, 5 kilometer 2 times, 6 kilometer 3 times. Very good, sir. Score and frequency good, very good. Yes. So यहाँ पे क्या करने हैं, दिस इज स्कोर। स्कोर यहाँ पे क्या हुआ, स्कोर यहाँ पे आपको वो कंसीडर करनी है, मींस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस एट विच चिल्ड्रेन लोकेटेड फ्रॉम देयर स्कूल्स, मींस बच्चे का स्कूल से घर की दूरी कितनी है, दैट इज स्कोर्स। इस क्वेश्चन में स्कोर्स का मतलब यह हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी घर से स्कूल की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर। ओके, तो वो कितने बार आते हैं, वो यहाँ पे पर्पल कलर से मैं लिखा हूं 1 and 1, तो यहाँ वो 2 टाइम्स आते हैं। तो आप क्या करोगे, दो ऐसे ऐसे यहाँ पे दो वर्टिकल आप लाइन छोटा छोटा ड्रॉ कर दोगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे किया हूं और पहले से भी किया गया है, दो वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर दोगे। ओके, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या लिखोगा, फ्रीक्वेंसी के जगह पे आप 2 लिखोगे। मींस 1 किलोमीटर घर स्कूल से घर की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है, वैसे कितने बच्चे हैं, तो वैसे 2 स्टूडेंट्स हैं। वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। मैं इसे कट कर दिया, वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो ऐसे ही फिर आगे क्या होगी, अब हम क्या कहाँ पे आगे 2, सो 2 किलोमीटर ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी घर से स्कूल की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे 2 आप ब्लैक में देख रहे हो कि सिर्फ एक ही बच्चे हैं, सिर्फ एक ही बच्चे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे। मैं इसे कट कर देता हूं, जो बुक में पहले से किया है मैं उसे कट कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये बुक में जो पहले से लिखा है मैं उसे क्या कर दिया, कट कर दिया। ओके, मैं उसे कट कर दिया, शायद आपको देखने में थोड़ा सा भद्दा लगे। सो यहाँ पे ऐसे बच्चे जिनके घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो वैसे बच्चे कितने हैं, सिर्फ एक हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी में 1 लिखोगे। जैसे क्रिकेट मैच में आपने बताया कि 100 प्लस स्कोर 2 टाइम्स किए, 50 प्लस स्कोर 7 टाइम्स, एंड 0 पे आप एक बार आउट हो गए थे। ओके, सो इसी तरह हम किस पे आएंगे, 3 पे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी घर से स्कूल की दूरी क्या है 3 किलोमीटर, तो येलो वाला 3 कितना है, यहाँ पे 1 2 मींस 3 कितने टाइम्स आ रही है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आप 2 यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे, और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी में 2 लिख दोगे। न्यूमेरिकल 1 2 3 4 जो आप लिखते हो आप वहां पे वो लिखोगे।
फिर अब हम 4 पे आते हैं, तो 4 कौन से कलर से है? ब्लू कलर से, तो मैं ब्लू कलर लेता हूं। ये 4 को मैं इन सर्कल किया। ये सर्कल मैं कर रहा हूं, ये बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये सर्कल वगैरह आपको नहीं बनाने हैं। ओके, सो 4 यहां पे कितनी बार दिख रही है आपको? 1 2 3 4 एंड 5। 4 कितनी बार आ रही है? 5 टाइम्स। 4 कितनी बार आ रही है? 5 टाइम्स। तो यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे 5 टाइम्स आ रही है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 4 के बाद एक 5 कर दोगे, बट यहाँ पे 5 वर्टिकल लाइन यहाँ पे नहीं देने हैं। यहाँ पे जब 5 आ जाएगी, मैं यहाँ पे बताता हूं, जब जब 5 आ जाएगी, 5, तो आपको क्या करने हैं? 1 2 3 4 ऐसे कर देने हैं, और उसके बाद 5 ऐसे कट कर देने हैं। ओके, अगर 7 आ जाए, तो 7 को आप कैसे लिखोगे? 1 2 3 4। 4 हो गया, फिर एक बार कट करोगे, सो इट इज 5। देन आप फिर अलग से क्या लिखोगे? 6 एंड 7। ओके, अगर अगर 11 आ जाए आपको बताने, अगर आपको 11 ऐसे लिखने के लिए आ जाए, मीन्स किसी की फ्रीक्वेंसी 11 टाइम्स आ जाए, तो आप क्या लिखोगे? दिस इज 11। ओके, तो मैं 12 लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको 12 लिखने हैं, तो आप कैसे करोगे? 1 2 3 4। 4 के बाद आप कट करोगे, फिर 5 हो गया, 6 7 8 9, देन कट 10, देन 10 के बाद यहाँ पे 2 जाना है, देन 1 एंड 2। तो ये 12 पे आप आ गए, ये आप 12 पे आ गए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चीजें क्या है? यहाँ पे आपको 5 लिखने हैं, यहाँ पे आपको 5 लिखने हैं, तो क्या करोगे आप? 4 वर्टिकल लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, एंड देन यहाँ पे कट कर दोगे, सो इट इज इक्वल टू, ये क्या होगी? 5। मीन्स ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनकी घर से स्कूल की दूरी क्या है? घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। ओके, सो यस, क्रॉस लाइन, वेरी गुड, 5 टाइम्स, गुड, 5 टाइम्स, वेरी गुड, क्रॉस लाइन, गुड, 1 2 2 1 3 2 4 5 5 2 6 3। यस, हाँ, आप यहाँ पे चैट बॉक्स में क्रॉस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिमिटेशंस हैं। सो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या हो गई? क्रॉस हो गई। ओके, सो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे 5, तो 5 कितने टाइम्स आई? तो 5 के लिए मैं रेड यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो 5 को मैं रेड से सर्कल किया, तो 5 कितनी बार है? 1 एंड 2। मीन्स 2 ऐसे बच्चे हैं जिनकी घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 1 एंड 2, और यहाँ पे 2 लिखोगे। ओके, एंड फाइनली फाइनली 6 यहाँ पे है, सो यहाँ पे 6, तो 6 आप कितनी बार देख रहे हो? 6 1 2 3। 6 कितनी बार आ रही है? 3 टाइम्स आ रही है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स आ रही है, तो 3 टाइम्स के लिए आप 3 वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, 1 2 एंड 3। और फ्रीक्वेंसी में आप सिंपली क्या लिखोगे? 3। फ्रीक्वेंसी में क्या आप सिंपली लिखोगे? 3। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये आपका हो गया, दिस इज फ्रीक्वेंसी टेबल। ये आपका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, ये जो अभी आप बनाए हैं, दिस इज व्हाट? दिस इज फ्रीक्वेंसी टेबल। मींस यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स का क्या लिया गया? घर से स्कूल की दूरी ली गई, 15 स्टूडेंट्स का घर से स्कूल की दूरी ली गई, और उसे आप क्या बनाए? उसे आपने फ्रीक्वेंसी टेबल में आपने रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहले आप स्कोर्स लिखोगे, देन ये स्कोर्स लिखोगे, देन टैली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये स्कोर्स, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ये हर एक क्वेश्चन में ये चीजें क्या होगी? सेम होगी। और स्कोर्स में यहाँ पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स क्या थी? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि अगर यहाँ पे 2 ऐसे बच्चे हैं जिनकी घर से स्कूल की दूरी क्या है? 7 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक और यहाँ पे ऐड हो जाएगा 7,
रोज यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो 7 किलोमीटर दो बच्चे की 7 किलोमीटर में दो स्टूडेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही अगर डेटा बढ़ती जाएगी तो आप आगे बढ़ा के लिखते जाओगे। तो अब मेरे ख्याल से आप इस तरह के टेबल बना सकते हो। और यहाँ पे हम आखिरी में आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट टोटल फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, frequency is denoted by capital N. So if you add frequency this means अगर आप इसे ऐड करोगे तो ऐड करके आप देखिए कि 15 ये 15 होगी। So 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 5 is 10, 10 plus 2 is 12, plus 3 is 15। So ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को जब आप ऐड करोगे तो ये कितनी आएगी, ये आपको 15 आएगी। और आप क्वेश्चन में भी जब सारे डेटास को जब आप काउंट करोगे तो वो सारे डेटास की काउंट जब आप करोगे तो वो कितनी होगी, 15 होगी। मींस ये जितने भी क्वांटिटीज हैं, ये 7 तो मैं खुद से लिखा हूं, तो इसे आप देखोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ डेटास कितनी है, 15। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, सो ये टेबल्स क्या आप समझ पाए क्या, या मैं एक और एग्जांपल दूं? ये टेबल क्या आप लोग समझ पाए क्या? अगर समझ पाए तो आप यस लिखें, नहीं समझ पाए तो आप चैट बॉक्स में डू लिखें, या आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं देन यू कैन टाइप योर नेम इन चैट बॉक्स। uh, 11 is returned as 1 2 3 4 1 2 3 4 1। देखिए, तो यहाँ पे हाँ 12 का मैंने आपको दिखाया था, तो एक आपका मे बी डॉट्स है, ये 12 है। ओके, तो 12 यहाँ पे कैसे लिखा गया, 12 कैसे लिखा गया, आप यहाँ से मैं जैसे लिखूंगा आप इससे मैच करना। तो 12 लिखने के लिए आपको क्या करने होंगे, 1 2 3 4। ओके, देन कट, तो ये क्या होगी, ये 5 के इक्वल हो गई। देन आपको फिर 5 जाना है, देन 1 2 3 4, then cut, so it is equal to 5। okay, so 5 plus 5 is 10 and you have to, अब कितने बचे, 2 बचे हैं, सो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे। सो आप ये दोनों को मैच कर लो, दोनों आपको सेम ही दिख रहे होंगे। सो 12 को आप ऐसे लिखोगे, 15 यहाँ पे है तो यहाँ पे 4 क्रॉस, फिर 4 क्रॉस 4 क्रॉस, मीन्स 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो हम ये भी एग्जांपल्स में आपको बताता हूं, ये भी एग्जांपल्स में आपको बताता हूं। सो यस, 5 प्लस 2 इज 12, वेरी गुड। एक और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। सो यहाँ पे प्रिया की मदर पी, ये क्या है, पी अभी हमारे तरफ ठंड का मौसम है तो ये पीस हमारे तरफ बहुत मिलती है, आपके तरफ भी मिलता होगा। सो प्रिया की मदर ने बाजार से पीस लाए तो वेजिटेबल्स बनाने के लिए, तो एक मिनट मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूं, यस। हाँ, सो प्रियाज मदर बॉट सम पीस एंड बिगेन टू सेल देम। Priya was sitting nearby studying her math lesson and she observed that some of the pea pods had just 4 peas while some had 7. So he took 50 of the pods and as she sold them, she noted down the number of peas in each of the pods. तो यहाँ पे सेल का मतलब क्या हो गया, मीन्स इसे इसके अंदर से ये मटर को निकालना, इसका मतलब क्या हो गया, सेल, छिलके को हटा करके अंदर में जो मटर है, पीज है, उसे निकालना, डेट इज सेल, SHELL। ओके,
तो प्रिया यहाँ पे प्रिया ने क्या करे, ये 50 पेज ले, ये जो है ऐसा वाला 50 पी ले, और सभी को उसने सभी से उसने दाने निकाले। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने उसने ये ऑब्जर्व की कि हाँ, उसने ये ऑब्जर्व किया कि दो, हाँ एक मिनट मैं इरेज करके आपको बताता हूं। हाँ, तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या रहा, ये उसने 50 पीस लिए, 50 पीस उन्होंने लिया, और हाँ हाँ, तो ये यहाँ पे जो आप ढेर सारे अंक देख रहे हैं, 4 3 2 4 3 4। तो प्रिया ने क्या करे, प्रिया ने 50 मटर लिए, 50 पीस ली, और सभी पीस से दाने निकाले, सभी पीस से उन्होंने दाने निकाले। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला वाला पीस था उससे 4 दाने निकले, दूसरे वाले पीस से 3, तीसरे वाले से 2, चौथे वाले से 4, पांचवें वाले से 3, छठे वाले से 4, ऐसे ही 48 जो था उससे 6 दाने निकले, 49 से 7 एंड 50 से 3। मीन जितने भी पेज थे उसका उसने दाना निकाला, और कितने दाने हुए वो एक कॉपी पे उन्हें नोटबुक पे उसने क्या करी, नोट करी। तो ये क्या हो गया, दिस इज, ये क्या है, दिस इज डेटा, ये क्या हो गई, डेटा हो गई। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें इसे बनाने हैं। वी हैव टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल, वी हैव टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी कुछ मटर हैं जो जिसमें सिर्फ 2 ही दाने हैं। उसके बाद 2 के बाद ये 3 है। तो यहाँ पे 3 दाने वाले में भी कुछ मटर है। उसके बाद 4 है, दिस इज 4। उसके बाद कुछ आप 5, यहाँ पे 5 दाने वाले भी मटर देख रहे हो, तो यू कैन राइट 5। एंड 5 के बाद ये 6 यहाँ पे भी देख रहे हो, 6। एंड दिस इज 7। कुछ मटर ऐसे हैं जिसमें 7 दाने हैं। और हाँ 8, कुछ ऐसे भी मटर हैं जिसमें 8 दाने हैं। 8 के बाद अब मेरे ख्याल से 9 नहीं है। मीन्स प्रिया ने क्या करी, 50 मटर को उन्होंने सेल किया, और कुछ ऐसे पेज थे जिसमें से दो दो मटर निकले, कुछ ऐसे थे जिसमें से 3 निकले, कुछ ऐसे थे जिसमें से 4 निकले, कुछ ऐसे थे जिसमें से 5 निकले, ऐसे ही 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे आपको अब क्या करने हैं, ये 2 दाने वाले मटर कितने थे, 3 दाने वाले मटर कितने थे, 4 दाने वाले कितने मटर थे, 5 दाने वाले कितने मटर थे, ऐसे ही 6 दाने वाले कितने मटर थे, 7 दाने वाले कितने मटर थे, और 8 दाने वाले कितने मटर थे। मैं मटर बोल रहा हूँ, मोटर, मीन्स हिंदी में हम लोग पीस को क्या बोलते हैं, मटर बोलते हैं, मोटर। ओके, सो आप इस चीज को समझना। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आती है, तो आप यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मीन्स 2 दाने वाले मटर की संख्या कितनी है, 8 है। ओके, इसी तरह आप 3 को काउंट करके यहाँ पे लिखोगे, 4 को काउंट करके यहाँ पे लिखोगे, 5 को काउंट करके यहाँ पे लिखोगे, 6 को काउंट करके यहाँ पे लिखोगे, 7 को काउंट करके यहाँ पे लिखोगे, और 8 को भी काउंट करके यहाँ पे लिखोगे। तो अब मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे चलता हूँ। अब मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे चलता हूँ। सो यहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऐसे मटर के दाने, ऐसे मटर जिसमें 2, यस ग्रीन पीस, वेरी गुड। हाँ 1 2 3 4, यहाँ आपने क्रॉस भी कर दिए कमेंट में। 4 के बाद एक क्रॉस करना है, गुड, ग्रीन पीस 2। हाँ, 2 दाने वाले मटर कितने टाइम्स आते हैं, 8 टाइम्स। 3 दाने वाले 15 टाइम्स, 4 दाने वाले 12 टाइम्स, 5 दाने वाले 2 टाइम्स,
6 दाने वाले 7 टाइम्स, ऐसे ही 7 8, सो टोटल। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे आप जब काउंट करोगे तो 2 दाने वाले मटर की संख्या कितनी है, ये हमने यहाँ पे 8 निकाला था, 8। तो यहाँ पे आप 8 को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, 4 के बाद एक क्रॉस 5, देन 6 7 8, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आप सिंपली आप 8 लिखोगे। ऐसे ही 3 वाले कितनी है, 3 वाले कितनी है, 3 वाले आप जब आप काउंट करोगे तो 3 वाले की संख्या होगी 12। तो आप 12 को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, देन कट अगेन 1 2 3 4, देन कट, इट इज इक्वल टू 10, एंड फिर आपको 5 जाने हैं, सो 1 2 3 4 एंड कट, सो इट इज इक्वल टू 15। ऐसे ही 4 दाने वाले मटर की संख्या कितनी है, जब आप काउंट करोगे तो 4 दाने वाले मटर की संख्या आपको कितनी आएगी, 12। सो आप 12 को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, देन कट, ओके। ऐसे ही आप लिखोगे। 5 दाने वाले मटर की संख्या आपको कितनी आएगी, 2 टाइम्स आएगी, 5 दाने वाले मटर की संख्या आपको 2 टाइम्स आएगी। सो 2 को आप सिंपली 1 एंड 2 लिखोगे और यहाँ पे 2 लिखोगे, ओके। ऐसे ही आप 6 लिखोगे, 7 लिखोगे, 8 लिखोगे। मीन्स जैसे हमने जो हमारा मेथड प्रीवियस क्वेश्चन में था, सेम वैसे हम फॉलो करेंगे। मेन हमारा क्या है, जो भी हमारी डेटास दी हुई है, मीन्स यहाँ पे ये जो डेटास दी हुई है, इससे हमको सारे स्कोर्स को क्या करने हैं, अलग करने हैं। तो हमें स्कोर्स क्या आएंगे, ये 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दीज आर द स्कोर्स, ओके। और कौन से स्कोर्स कितने टाइम्स हैं उसका आप टैली मार्क में, टैली मार्क में ये आपको ये मार्क, मार्क का मतलब कोई चिन्ह, ओके, साइन। तो टैली मार्क में आप क्या करोगे, ये वाला इस तरह के वर्टिकल एंड क्रॉस लाइन डालोगे, एंड फ्रीक्वेंसी में आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में आपको न्यूमेरिक वैल्यू लिखने हैं। यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ पीस इन अ पॉड, 2 3 4 5 6 7 8, एंड एट लास्ट you will add frequency table, you will add frequency table, ओके। इसे आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो आपको ये क्या आएगी, 50 आएगी। आप ये सारे डेटास को भी जब काउंट करोगे तो ये कितनी होगी, 50 होगी। मैं इसे अब इरेज कर रहा हूं, आपको शायद काफी ज्यादा मैं लिख चुका हूं यहाँ पे। सो ये हमारा 2-3 एग्जांपल्स हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ये बनाने में क्या करने हैं, सिर्फ आपको सबसे पहले आपको डेटास देखने हैं। डेटास देख के आपको स्कोर्स अलग करने की, कौन से क्वांटिटीज कितने टाइम्स आती है, और उससे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसे आपके बुक में बनाया है, आप वैसे टेबल बनाओगे और ये आपके टेबल्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो इसके बाद आपका यहीं पे ये चैप्टर्स आपका एंड होता है, और दिस इज प्रैक्टिस सेट 55, और ये चैप्टर्स आपका ये बुक का भी आखिरी चैप्टर्स है, ओके। तो मैं यहां पर यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन में डिक्टेट कर देता हूं। एक, अगर आपको सर टू कैलकुलेट टोटल फ्रीक्वेंसी यू हैव टू ऐड ऑल नंबर इन फ्रीक्वेंसी कॉलम, यस, जितने भी नंबर फ्रीक्वेंसी कॉलम में होंगे वो आपको ऐड करना होगा, जिससे आपको क्या मिलेंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, जिससे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, सॉरी, हाँ, टोटल फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे ये आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस सेट 55 सॉल्व करना, ओके। यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 55, देयर आर 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके। कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। मैं आपको अगर हमारे पास टाइम कितना है, 8:48, तो मैं आपको एक क्वेश्चन फटाफट मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में बताता हूँ, ओके। So the number of chapati that 30 children in a hostel needs at every meal is given below. यहाँ पे 30 बच्चे क्या कर हॉस्टल में रहते हैं, तो डिफरेंट लोग क्या करते हैं, अलग अलग चपाती खाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे जो 3 चपाती खाते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे दो खाते हैं, ऐसे एक व्यक्ति ऐसे जो ज्यादा खाते हैं तो 5 चपाती तक खा जाते हैं।
तो इसका हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ, वी हैव टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, सो अब हम यहाँ पे कलर का यूज मैं करता हूं, मैं कलर का यूज करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्कोर्स फाइंड करेंगे, 2 2 देन 2 2 2 2 2 2 2। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आए, 2 यहाँ पे कितनी बार आए, यहाँ सबसे पहला हमारा स्कोर क्या हो गया, 2। 2 कितनी बार आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप भी क्रॉस चेक करके काउंट करोगे, मे बी मैं गलत, मेरे से गलत भी हो सकती है। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है, मीन्स 3 रोटी खाने वाले बच्चे कितने, 9, मीन्स 9 ऐसे बच्चे हैं जो 3 रोटी खाते हैं। अब 4 रोटी खाने वाले कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 4 चपाती खाने वाले बच्चे कितने, 8, मीन्स आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि 8 बच्चे ऐसे हैं जो 4 चपाती खाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें 5 चपाती खाने वाले बच्चे ढूंढने हैं। सो 1 2 3 3 3, सो 5 चपाती खाने वाले बच्चे कितने हैं, सिर्फ 3 है। ओके, 5 चपाती खाने वाले बच्चे कितने हैं, सिर्फ 3 है। शायद मैं 18 8 एक में कहा कहीं पे लगता हूं मैं गलत कर दिया हूं, मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूं। यस, यू कैन से इट इज लाइक बार ग्राफ। यहाँ पे लगता है मैं काउंटिंग करने में गलती किया हूं, आप जल्दी से खोज करके आप चैट बॉक्स में लिखो 2 कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, हाँ, यस। Sir, 2 is 9 time. हाँ, 2 तो मैं 9 टाइम्स लिखा हूं, ये काउंट हो, ये ऐड होके कितने आने चाहिए, यहाँ पे 30 आने चाहिए, बिकॉज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 30 चिल्ड्रन। बट आप इसे ऐड करोगे, 9 प्लस 9 इज 18, 18 प्लस 8 इज 26, 26 प्लस 3 इज 29। सो 5 कितनी बार है, 1 2 3 5 3 5, टाइम। 3 time. 4 कितने टाइम्स है, 4 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स। 8 time. 3 3 1 2 3 4 Sir, 5 3 is 10 time. 8, क्या, 3 is 10 time. 3 is 10 times, yes, very good, 3 is 10 times। यहाँ पे 3 कितने टाइम्स होगी, 3 is 10 times। ओके, तो मैं इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फटाफट मैं इसे बताता हूं आपको, 1 मिनट। मैं स्क्रीन आपका ऑफ किया हूं।
सॉरी, मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सो मैं आपको वो क्वेश्चन आगे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। सो आप वो क्वेश्चन आप घर पे, यस स्क्रीन इज नॉट विजिबल, देयर इज सम इशू फ्रॉम माय एंड, ओके। सो आप प्रैक्टिस सेट, जो आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है वो आप घर पे सॉल्व करना। 4 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ये क्वेश्चंस लगभग बता ही दिया। आपको क्या करना है, सिर्फ वो टैली मार्क्स बनाने हैं, ओके। टेबल में आपको टैली मार्क्स बनाने हैं। सो इसी के साथ आप आज का क्लास आपका यहीं पे एंड होता है, और आपका ये मैथमेटिक्स का सिलेबस भी यहीं पे एंड होता है। अगले क्लास में जो भी होगी, मे बी आपका रिवीजन स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 1 से, और आपका टेस्ट भी होगा। या अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको पहुंचा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। नाउ यू कैन लेफ्ट द सेशन। बाय, गुड नाइट, थैंक यू। बाय सर। हाँ, रिवीजन या जो कुछ भी होगा वो आपको फर्दर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ओके। आप इसका प्रैक्टिस सेट घर पे बना लेना। सो प्लीज लेफ्ट द सेशन। बाय सर। यस, बाय, गुड नाइट।